हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। बेटे, आज से हम एक नई सीरीज़ भी शुरू कर रहे हैं साइकोलॉजी की। क्योंकि ट्वेल्थ क्लास की साइकोलॉजी को लेके बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, उनको क्लियर करने के लिए ये एक सीरीज़ मैं चला रही हूँ। बेसिकली हमारा साइकोलॉजी इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मोस्टली बच्चा डरता है। मैं पहले ही आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि साइकोलॉजी कोई भूत नहीं है जो आपको चिमट जाएगा। कोई स्त्री नहीं है कि आपको दीवारों पे लिखना पड़ेगा ओ साइकोलॉजी कल आना, यहाँ कोई स्टूडेंट नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटे, साइकोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये एक एकलौता ऐसा सब्जेक्ट है पूरे वर्ल्ड में जो आपको लोगों के बारे में बताता है ताकि आप आगे चल के अपने लाइफ के असेसमेंट बहुत आसानी से और बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। और साइकोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ आपको एक सिलेबस का बाइफरकेशन देना चाहती हूँ। बेटे, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी जो साइकोलॉजी का पेपर होता है वो बेटे 70 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन 17, जो 1 मार्क्स वाले हैं वो 17 आते हैं। वेरी शॉर्ट वाले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 4 आते हैं। शॉर्ट मार्क्स वाले मतलब 3 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आते हैं। 4 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन आते हैं और 6 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 32 क्वेश्चन का पेपर होता है और 70 मार्क्स की बाइफरकेशन होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये इसलिए होता है बेटे क्योंकि ट्वेल्थ क्लास की साइकोलॉजी में आपके 9 इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। सबसे पहला है आपका वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, जो आपका 9 मार्क्स का आता है। सेकंड चैप्टर है सेल्फ एंड पर्सनालिटी, जो आपका 10 मार्क्स का होता है। थर्ड है आपका मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, जो 7 मार्क्स का होता है। फोर्थ होता है आपका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो 10 मार्क्स का होता है। फिफ्थ होता है थेरेपेटिक अप्रोच, जो 7 मार्क्स की होती है। सिक्स्थ है एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निजेंस, वो होता है आपका 8 मार्क्स का। सेवेंथ होता है सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेस, जो 7 मार्क्स की है। साइकोलॉजी एंड लाइफ, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो 6 मार्क्स का। और लास्ट चैप्टर डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स, वो भी आपकी 6 मार्क्स की होती है। बेटे, इसमें जो सेकंड चैप्टर है सेल्फ एंड पर्सनालिटी और फोर्थ चैप्टर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये दोनों चैप्टर आपके 10-10 मार्क्स के आते हैं। बेटे, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई एक डिसऑर्डर के बारे में ज़रूर आपके जो फाइल बनती है उसमें आपको बताना ही पड़ता है। ठीक है, आप कोई भी एक डिसऑर्डर उठाते हो और उसके बारे में एक फ़ाइल बनाते हो। बाकी जो आपका साइकोलॉजी के रिटन वो प्रैक्टिकल का जो रिटन पेपर आता है उसमें बेटे आपको 5 केस स्टडीज़ कराई जाती हैं। 5 केस स्टडीज़ में से 2 केस स्टडीज़ आपको थॉरो आनी चाहिए, जो आपको अपने प्रैक्टिकल में अटेम्प्ट करनी पड़ती हैं। बेटे, अब जो पहला चैप्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो 9 मार्क्स का है। अगर हम सिलेबस बाइफरकेशन पे देखें तो हम ऐसे चलते हैं सेकंड, फोर, फर्स्ट एंड देन इट कम्स थर्ड चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, सॉरी सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, देन आपका सिक्स्थ, उसके बाद आपका है थर्ड, फिर है आपका फिफ्थ, फिर है आपका सेवेंथ और फिर आपके लास्ट के 8 और 9 चैप्टर आते हैं। बेटे, साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बेसिकली आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में, मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आप पढ़ते हैं। जो सेकंड चैप्टर है 10 मार्क्स का, बेटे उसमें सेल्फ एंड पर्सनालिटी, आपको अपना भी कहीं ना कहीं असेसमेंट करना आ जाएगा क्योंकि उसमें बहुत सारी अप्रोचेज़ होती हैं कि कल्चरल अप्रोच क्या है, बिहेवियर अप्रोच क्या है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या है और कितने कितने एनालाइज है असेसमेंट करने के लिए पर्सनालिटी के लिए। और ये बहुत अच्छा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये सबसे ज़्यादा वेटेज भी रखता है। जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, उसमें सिर्फ आपको बेसिकली जैसे स्ट्रेस क्या है और कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं, आप उनको कैसे डील कर सकते हो, क्या उसके रेमेडीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें गिवन होती हैं।
जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बेटे ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका प्रैक्टिकल में भी काम आता है और आपके थ्योरी में भी काम आता है। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होता है ना बेटे, वो बेसिकली आपको वेरियस टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स के बारे में बताता है। अगर कोई बंदा डिप्रेशन में है या जिसको बाइपोलर है, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या थ्योरीज़ अपनानी चाहिए, क्या प्रैक्टिकल उसमें अपनाना चाहिए। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है बेटे, और बहुत ज़्यादा नंबर आप इसमें स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका थेरेपेटिक अप्रोच। बेटे इसमें डिफरेंट टाइप की थेरेपी जो होती है वो बताते हैं कि नेचुरल थेरेपी, कॉग्निजेंस, बायो मेडिकल, डिफरेंट टाइप्स की थेरेपीज़ जो होती हैं उनके बारे में बताया जाता है। जो नेक्स्ट चैप्टर है एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निजेंस एंड सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेस। बेटे मेरे हिसाब से ये दोनों चैप्टर कहीं ना कहीं इंटर रिलेट करते हैं, क्योंकि एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निजेंस जो होता है वो भी आपके बिहेवियर का सोसाइटी पे या सोसाइटी के बिहेवियर का आप पे क्या इफ़ेक्ट आता है उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे सोशल कॉग्निजेंस आपको क्या लेना चाहिए, एटीट्यूड आपका क्यों फॉर्म होता है, बहुत सारी चीज़ें। और जो सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेस होता है उसमें आपकी लाइफ का, आप जिनके साथ उठते हो बैठते हो वो लोग आपकी लाइफ में कितना डिफरेंस लाते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बेटे नेक्स्ट जो आपका 8th है साइकोलॉजी एंड लाइफ। इसमें हम साइकोलॉजी को नॉर्मल लाइफ से रिलेट करते हैं कि हमारी जो साइकोलॉजी है वो नॉर्मल लाइफ से कैसे रिलेट कर रही है। और जो लास्ट चैप्टर होता है बेटे डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स, इसमें वेरियस कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, साइकोलॉजिकल रीडिंग, राइटिंग, डिकोडिंग मैसेज, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ाई जाती हैं। बेटे ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसको बहुत अच्छे और हेल्दी एटीट्यूड से लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसमें मास्टरी कर ली तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे इतने अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी, इतने